हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण वर्मा आपके सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है लोग। मैं शुरू करना चाहती हूँ कि वक्त को बेवक्त व्यर्थ गवाएं किटू, कि वक्त को बेवक्त व्यर्थ गवाएं किटू, वक्त की मार से हैं नासमझ अनजाने लोग, और संभल कर कैसे चले दिल के मामले में, कि संभल कर किट्टू कैसे चले दिल के मामले में, शायर बचपन से ही होते हैं दीवाने लोग। और कोई व्यक्ति अगर बात करे असूलों की, कोई व्यक्ति अगर बात करे असूलों की, दूरियां बना लेंगे पर सच्ची बात न माने लोग। और जिस परमात्मा ने प्राण दिए माटी के पुतले को, जिस परमात्मा ने प्राण दिए माटी के पुतले को, अब उन्हें ही माटी की मूरत लगे बताने लोग। जिस पिता ने हर ख्वाहिश पूरी की बोलने से पहले, यूसर के जिस पिता ने हर ख्वाहिश पूरी की बोलने से पहले, मशवरा भी नहीं मानते पिता को लगे समझाने लोग। और शुक्र करो मालिक ने कुछ देने वालों में रखा, कि शुक्र करो कि मालिक ने कुछ देने वालों में रखा। नेकी कर कुएं में डाल सच ही कहते हैं सयाने। और मुझे लगा गले लगाएंगे मिलेंगे जब कभी, मुझे लगा गले लगाएंगे मिलेंगे जब कभी, दुश्मनों को खबर देने लगे मिलने के बहाने लोग। और मालूम नहीं उन्हें कि बिकेगा नहीं ज़मीर, मालूम नहीं उन्हें कि बिकेगा नहीं ज़मीर, और अरबों खरबों का लालच दे मुझे लगे आजमाने लोग। इज्जत तो नोच नोच कर खा ही रहे थे स्त्री की, कि इज्जत तो नोच नोच कर खा ही रहे थे स्त्री की, टुकड़े टुकड़े कर मांस हड्डियां भी लगे खाने लोग। जब तक किट्टू हंसकर सुनती रही ताने सबके, जब तक किट्टू हंसकर सुनती रही ताने सबके, तो सब खुश थे बोलने पर धीरे धीरे से लगे जाने लोग। बेपरवाही में रहती थी किट्टू जिनके साथ कभी, कि बेपरवाही में रहती थी मैं जिनके साथ कभी, हैरान हूं कि मेरे खिलाफ ही योजनाएं लगे बनाने लोग। और रक्त का एक एक कतरा निकल गया आंखों के जरिए, ये रक्त का एक एक कतरा निकल गया आंखों के जरिए, जख्म को भी हरा कर कुरेदने लगे पुराने लोग। जिस बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना था, जिस बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना था, उसके ही दहेज के लिए लगे अब कमाने लोग। और किट्टू को खुश देखना ख्वाब है माँ का, किट्टू को खुश देखना ख्वाब है माँ का, क्या बताऊं मेरी माँ का दिल लगे जलाने लोग। चल रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कि चल रही है किट्टू माँ की दुआ से दोस्त, चल रही है किट्टू माँ की दुआ से दोस्त, हम मस्त मौला है मस्ती में मस्त रहते हैं मस्ताने लोग। जिंदा है जमीर जो बिकेगा नहीं उम्र भर, ये जिंदा है जमीर जो बिकेगा नहीं उम्र भर, ये जानते हुए भी रूह को लगे सुलाने लोग। जो महफिलों में बैठकर वाह वाह करते हैं, कि जो महफिलों में बैठकर वाह वाह करते हैं, तीर चलाते थे शब्दों के देते थे कभी ताने लोग। और आखिर में है कि आज बहती है नदियां जिनकी आंखों से मेरे लिए, कि आज बहती है नदियां जिनकी आंखों से मेरे लिए, तन्हाई की घड़ियां भीड़ में क्या जाने लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। करिश्मा यार गजब का चेंज है भाई, वेरी गुड, गजब यार, गजब यार, गजब, मजा आ गया। देखो अब आप लगाओ, आप जो जिस आप मेरे ख्याल से अभी मेरे ख्याल से 8-10 ओपन माइक में हम मिल चुके हैं, इससे ज्यादा भी मिल चुके होंगे। तो ड्रामेटिकली चेंज है। पहले आप छोटा लिखती थी, बीच में थोड़ा बड़ा लिखना शुरू करा, और आज आपने तो कमाल ही कर दिया, गजब कर दिया आपने तो आज। बहुत सुंदर, बढ़िया, दिल को छूने वाला, मजा आ गया बेटा, ऐसे लिखते रहो, बहुत बढ़िया। थैंक यू कृष्णा, वेरी वेल सेड। मेरा है तो फिर अभी जो हुआ है ना मणिपुर का, उसको लेके लिखा है सर मैंने। पल भर में ढेर हो जाता है इंसान,
फिर भी गुमान न जाने किस बात का करता है। कुछ लोग डरते नहीं गलत करने से, और कुछ गुनाह बहुत बड़ा करता है। अभी है घमंड मर्दानगी का, और ये घमंड भी टूट जाएगा। जब पड़ेगी नजर तुम्हारे गुनाहों पर, तो तुम्हारा नाम भी छूट जाएगा। तुमने नग्न यहाँ स्त्रियों को नहीं, अपनी फौज को किया है। अपने हिस्से में तुरंत तुमने अपने पाप लिख लिया है। ये दुष्कर्म करके भी न जाने तुम कैसे जी रहे हो। हंसते हंसते चल रहे हो और धूप खुशी के पी रहे हो। पर अब बस हुआ दरिंदों, तुम्हारे किए की सजा तुम पाओगे। अगर मिली नहीं की सजा तुम्हें इंसानों से, पर तुम खुदा की नजर से नहीं बच पाओगे। स्त्री को तुमने अबला समझकर उसकी इज्जत से खेला है। धिक्कार है हर एक इंसान पर जो बना इस भीड़ का मेला है। इतना सब देखकर कोई तो सामने आओ। इंसानियत अभी बाकी है, इसका उदाहरण बनकर खुद को लाओ। ऐसा कुकर्म दोबारा न हो जाए, उन दरिंदों को सख्त सजा दिलवाओ। आखिर क्यों कपड़े उतार दिए गए नारी के, क्यों उसको नग्न किया गया। इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई गई सबने, जो निवस्त्र घुमाने के लिए सबको मग्न किया गया। काश कृष्ण रूप में भी कोई आया होता, उन स्त्रियों की लाज को बचाया होता। कितना बुरा किया है उन दरिंदों ने, उसका एहसास किसी ने तो दिलवाया होता। हिंसा के इस दौर में बलि फिर वो नारी ही बनी, एक बार फिर वो बेचारी बनी। लोगों ने अपनी शक्ति उस पर दिखाई, और देख कर फिर चुपचाप हो जाने वाली जनता हमारी बनी। फिर भी एक सवाल जहन में आया, आखिर उसके अपने रिश्ते नाते कहाँ थे। क्या वो भी इस भीड़ का हिस्सा बने थे? क्या उन्होंने भी इस महिलाओं के लिए यही रास्ते चुने थे? आखिर क्यों वो नारी शक्ति कमजोर हो गई? क्यों उसकी आबरू सरेआम हो गई? आखिर क्यों उस नारी ने अपने लिए आवाज नहीं उठाई? जब बेआबरू करने आया कोई नजदीक, तो क्यों नहीं की उसने लड़ाई? एक नारी कितनी कमजोर नहीं हो सकती। वो दुर्गा काली का स्वरूप है, वो तो आदि शक्ति माँ भवानी का रूप है। फिर क्यों वो कोई अस्त्र नहीं उठा पाई? क्यों उसने अपनी शक्ति कहीं नहीं दिखलाई? कोई साथ से नहीं, लेकिन वो खुद तो अपना साथ निभाती। जो भी था इस भीड़ में शायद वो उसके भी हिस्से आ जाती। अब जो हुआ फिर वो होने ना पाए। ये कुकर्म देख के बस यही बात समझ में आई, ये दोगले का समाज है। यहाँ कोई करेगा नहीं तुम्हारी भलाई, कोई देगा नहीं साथ तुम्हारा। इस वहम में रहना नहीं, तुम बन जाना खुद के लिए शक्ति स्वरूप, यही तुम्हारे लिए है सही। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे मैं की पहचान। मैं का फायदा, मैं का ही नुकसान, मैं का बढ़ता मान देखकर मैं की जलती जान। सारा खेल है मैं का, इसमें बसती हम सबकी जान। तेरे मैं से मेरा मैं, और मेरे मैं से तेरा मैं, किसमें किसका कितना है योगदान। इसी उहापोह में उलझी हम सबकी जान। बाहरी आडंबर के झूठ में फंसा मैं, ढूंढूं बस अपनी असली पहचान। मैं के फायदे नुकसान के गणित में जीवन जीने के सही तरीके भूलता सा गया मैं। सोचता हूं निकल पड़ूं इस मैं को छोड़कर उस मैं को खोजने, जिसमें मिलेगा मुझे सही अर्थों में अपने जीवन में मैं के होने का सही ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बचपन की एक अहम ब्रह्माष्टमी, यानी जिसने अपने अंदर का अहम खत्म कर लिया, तो वो अपने जीवन में कभी मैं नहीं बोलेगा। कहते ना कि मैंने ये काम करवा दिया, मैं वो जो कहते ना आदमी काम तो कर रहा कोई और, लेकिन मैंने करा दिया। वो तो ये फैक्ट्री में बहुत मिलता है। कंपनी में बड़े बड़े मैनेजर कहते हैं नीचे के लोगों ने करवा दिया काम, मैंने करवा दिया सर।
अपने सर को कहता मैंने कहा। तो ये अहम ब्रह्माष्टमी है। जिस दिन अहम ब्रह्माष्टमी यानी कि अहम की बात खत्म हो जाएगी, उस दिन मैं खत्म हो जाएगा। आपने बहुत बढ़िया लिखा। और जिस दिन मैं से हम हो जाएंगे, उस दिन तो मजा ही आ जाएगा। मैंने कुछ नया तो नहीं लिखा है, पुराना ही मैं सुनाने वाला हूँ। ये पोयम मेरे जी जी लाइक हार्ट के बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ मैं सोशल इश्यूज़ पे लिखता हूँ और हिंदी में बहुत कम लिखता हूँ, तो ये मेरे हार्ट के बहुत ज़्यादा लाइक करीब है ये पोयम। क्योंकि ये मैंने पोएम जब लिखी थी तो मैंने कुछ मतलब यूजुअली मेरा एक थॉट प्रोसेस रहता है कि मैं जब भी कोई पोएम लिखता हूँ, जैसे मैंने अगर मोलेस्टेशन के ऊपर लिखी तो उसके बारे में कुछ देखा होता है मैं तभी लिखता हूँ। हालाँकि ये भी देखी-देखी चीज़ों के ऊपर है, बट रिसेंटली देखा हो फिर कुछ लिख दिया वो चीज़ अलग होती है। ये जस्ट इस चीज़ को महसूस किया और फिर मैंने लिखा, तो वो आप में से आई थिंक कई लोगों ने सुनी है, कइयों ने मेरी लाइव परफ़ॉर्मेंस भी देखी है, 1-1 2-2 बार। तो मैं वो ये मैंने ऑफ़लाइन में भी सुनाई थी, तो मैं उसी पे सुनाना चाहता हूँ कि टाइटल है इसका त्रेता का रावण। एंड मेरी मेरी बहुत ही फ़ेवरेट पोएम है ये, कि ना धर्म से ना कर्म से दुनिया डरती है उसके नाम से। ना धर्म से ना कर्म से दुनिया डरती है उसके नाम से, वो त्रेता का वो रावण है जो बेहतर है कलयुग के राम। बहन की सुनी बहन की सुनी और एक पराई नारी को वो हर लाया था, त्रेता का वो रावण था, इसलिए उसने सीता को हाथ भी ना लगाया। कुछ मर्यादा थी सीता की, कुछ मर्यादा थी सीता की जो उसने अपना पतिव्रत धर्म निभाया था, मर्यादा तो रावण की भी थी। मर्यादा तो रावण की भी थी जो सीता की मर्जी के बिना उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का ख्याल तक दिमाग में न लाया। वाह। शुक्रिया। एक तिनके के सहारे माँ सीता ने 11 माह का वक्त बिताया था। एक तिनके के सहारे माँ सीता ने 11 माह का वक्त बिताया था, ज्ञान, अहंकार और पैसा। ज्ञान, अहंकार और पैसा सब था रावण के पास, फिर भी एक पतिव्रता स्त्री के सामने वो सब हारता आया था। ना धर्म से ना कर्म से दुनिया डरती है उसके नाम से, वो त्रेता का वो रावण है जो बेहतर है कलयुग के राम। क्रोध और अहंकार में चूर था, क्रोध और अहंकार में चूर था, फिर भी एक पराई स्त्री का मान भंग करने का उसने दुस्साहस भी ना दिखाया था। तुम खुद को राम कहते हो, ये उनके लिए जो खुद को राम जी के साथ कंपेयर करते हैं और हरकतें हैवानों वाली करते हैं, कि तुम खुद को राम कहते हो जिसकी वजह से एक मासूम ने अपना बचपन गंवाया। भगवान विष्णु की पूजा करते हो और घर की लक्ष्मी पर ही नज़र टिकाते हो। भगवान विष्णु की पूजा करते हो और घर की लक्ष्मी पर ही नज़र टिकाते हो, नारी का सम्मान तो करते नहीं और खुद को राम बताते हो। मंदिर में जाकर शिवलिंग पर शुक्रिया, मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल तो बड़े शौक से चढ़ाते हो, कि मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल तो बड़े शौक से चढ़ाते हो और फिर उसी मंदिर में किसी के घर की इज्जत के साथ तुम खेल भी जाते हो। दशहरे पर एक जलते बाण से रावण का पुतला तो बड़े शौक से जलाते हो। दशहरे पर एक जलते बाण से रावण का पुतला तो बड़े शौक से जलाते हो, पर अपने अंदर के क्रोध, लोभ, गंदी सोच और स्वार्थ को क्यों ना जलाते हो? रावण को बुरा कहते हो, रावण को बुरा कहते हो और खुद उसी बुराई की गिरफ्त का शिकार हो जाते हो। ये सब करके भी अगर वो बुरा था, ये सब करके भी अगर वो बुरा था, तो खुद को राम कहने वालों, तुम कौन-सा इतने गुनाह करके सच्चाई के देवता कहलाते हो? बताओ तुम रावण का संहार कर खुद क्यों रावण बन जाते हो? शुक्रिया। ना धर्म से ना कर्म से दुनिया डरती है उसके नाम से, वो त्रेता का वो रावण है जो बेहतर है कलयुग के राम। महादेव का सबसे बड़ा भक्त, महादेव का सबसे बड़ा भक्त और संसार में महाज्ञानी था, वो क्रोध, प्रेम, भक्ति, जिद और अहंकार में छिपे अभिमान की कहानी। महादेव का सबसे बड़ा भक्त और संसार में सबसे महाज्ञानी था, वो क्रोध, प्रेम, भक्ति, जिद और अहंकार में छिपे अभिमान की कहानी था। एक वो था जिसने पाप किया, एक वो था जिसने पाप किया और अपने परिवार को मोक्ष दिलाया था। एक तुम हो जिसने पाप कर अपने परिवार का सर शर्म से झुकाया। कुदरत का नियम देखो, कुदरत का नियम देखो, वो सही था या गलत? मगर लोग आज भी उसकी बात करते हैं। वो सही था या गलत, मगर लोग आज भी उसकी बात करते हैं और तुम्हारी इन गलतियों से तो बस तुम्हारे ही परिवार का नाम बदनाम करते हैं। ये इन कॉन्टेक्स्ट टू निर्भया केस, कि माँ के आशीर्वाद से दैत्य वंश का था वो, माँ के आशीर्वाद से दैत्य वंश का था वो, मगर हैवानियत तो तुम दिखाते हो, ज़रा सोचना कभी,
जरा सोचना कभी, क्यों राम की पूजा करके भी तुम रावण ही कहलाते हो। ना धर्म से ना कर्म से दुनिया डरती है उसके नाम से, वो त्रेता का वो रावण है जो बेहतर है कलयुग के राम। और अंत मैंने इसका अंत कुछ इस तरह किया है कि मेरे लिखे हर शब्द से दिल में दर्द होता है। मेरे लिखे हर शब्द से दिल में दर्द होता है, क्योंकि असलियत और कहानियों में बहुत फर्क होता है। एक किस्सा राम और रावण का भी सुनाया था। एक किस्सा राम और रावण का भी सुनाया था, जहाँ मरते-मरते रावण ने राम नाम गाया। वो मोक्ष पा गया। वो मोक्ष पा गया और फिर संसार में कभी लौट कर ना आया था। वो महाज्ञानी दशानन था, जिसे महादेव ने रावण कहकर बुलाया था। और तुम राम नाम रखकर उस नाम का अपमान करते हो। और तुम राम नाम रखकर उस नाम का अपमान करते हो। बताओ जरा क्यों तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम हर जगह बदनाम करते हो। खुद गलत होकर भी तुम मुझे रावण कहते हो। ये उनके लिए जो खुद कितने भी गलत हो, लेकिन दूसरे को पिन पॉइंट करने से कभी नहीं हटते। दूसरे को ही गलत बोलते हैं हमेशा, और अपनी गलतियां उनको कभी दिखाई नहीं देती कि तुम खुद गलत होकर भी तुम मुझे रावण कहते हो, और अपना काम भी किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर करवाते हो। आज मैं भी कहता हूँ मैं रावण ही सही, तुम राम बन जाना। आज मैं भी कहता हूँ मैं रावण ही सही, तुम राम बन जाना, मगर सही मार्ग पर चलना और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाना। सच्चाई का साथ देना, सच्चाई का साथ देना और नारी का सम्मान करना, सही राह पर चलना और कभी किसी से न डरना। ये सब यदि कर सको, ये सब यदि कर सको तो ही खुद को राम कहना, वरना मेरे ही जैसा कोई आम सा नाम रख देना। लोग रावण सा व्यवहार कर न जाने खुद को कैसे राम कहते हैं। गौर से सुनिएगा कि लोग रावण सा व्यवहार कर न जाने खुद को कैसे राम कहते हैं। मैं कहता हूँ मैं रावण हूँ, मैं कहता हूँ मैं रावण हूँ, जिसके दिल में राम रहते हैं, जिसके दिल में राम रहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Great and वाह, well said, Ayush sir. ये पहले भी सुन चुके हो, लेकिन मजा आ गया भाई सुन के। जी जी जी। थैंक यू, थैंक यू, अमेजिंग, वंडरफुल यार, मजा आ गया। थैंक यू मतलब सर। ये जितनी बार सुनती हो ना उतनी बार और सुनने का मन करता है। आयुष नहीं, आयुष words लिखते are तो बढ़िया so थे। much attacking kind, I will say. दिल लेकिन पे इसमें इतनी बढ़िया जाती हैं। लिखते हैं। कि कैसा हो घर का वास्तुशास्त्र, सुनो मेरी जबानी। अब वास्तुशास्त्र के ऊपर आजकल वर्क कर रहे हो, तो ये मैंने करीब 2019 में ही पहले लिखा था। तो आई वुड लाइक टू शेयर दीज लाइन्स, फ्यू लाइन्स। कैसा हो घर का वास्तुशास्त्र, सुनो मेरी जबानी। घर चाहे जैसा भी हो, उसकी दीवारें जितनी भी लंबी क्यों ना हो, अपना प्यार भी हमेशा उसमें रहना चाहिए। उसके ऊंची दीवारों के साथ बढ़ना चाहिए। खुलकर हंसी भी होनी चाहिए। घर की दीवारें जैसी हो, सूरज की किरणों का रास्ता आते रहना चाहिए। सूरज की गर्माई से घर का हर कोना सीखना चाहिए। घर की खुशियां कितनी क्यों ना हो, बाहर की बहती हवा अंदर आकर उमंग भर जानी चाहिए। कैसा हो घर का वास्तुशास्त्र, सुनो मेरी जबानी। घर की छत कितनी ही मंजिलों की क्यों ना हो, कभी कभी छत पर चढ़कर तारे वगैरह गिनने चाहिए। हो सके तो हाथ बढ़ाकर आसमान में चमकते हुए चांद को छूकर महसूस करना चाहिए। घर कितना भी आलीशान और महंगा क्यों ना हो, घर की सीढ़ियों के साथ बैठकर घर के सदस्यों के साथ बैठकर खाना पीना चाहिए। घर कितना भी सही तरीके से बना क्यों ना हो, साथ सजावट उसकी अपने संस्कारों की छवि बतानी चाहिए। कैसे हो घर का वास्तुशास्त्र, सुनो मेरी जबानी। घर में कमरे जितने भी हो, पूजा घर का कमरा अलग ही होना चाहिए। घर की सफाई जितनी भी अच्छी तरीके से क्यों ना हो, पर घर के रहने वालों के मन भी साफ होने चाहिए। घर कितना भी बड़ा, सुंदर, लंबा या लंबी इमारत का क्यों ना हो, भले उसके दिल भी बड़े और दिलदार होने चाहिए। ऐसा घर के वास्तुशास्त्र हो, यही है सुनो मेरी जबानी। थैंक यू जी। अमरप्रीत जी, मैं आपकी बात बड़ा करता हूँ। मैं बता दूं, मैं भी वास्तुशास्त्र में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है उदयपुर से। हाँ सर, इसीलिए आज ये टॉपिक लेकर मैं बोली।
तो वास्तुशास्त्र के बारे में मैं थोड़ा सा जब आपने डिस्कस किया है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जब आप अगर मकान बना रहे हैं, तो दो चीज का विशेष ध्यान रखें, या तो वो वर्गाकार हो या वो आयताकार हो। पहली चीज, क्योंकि आपने डिस्कस किया है, वास्तुशास्त्र की बात करिए, तो मैं बता दूं, मुझे थोड़ा सा ज्ञान है, विशेष थोड़ा सा हल्का सा ज्ञान है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ उसके बारे में। अगर आपका मकान वर्गाकार है और चारों तरफ से खुला हुआ है, यानी 4 साइडेड है, ध्यान देने की बात है, वो प्लॉट दुनिया का सबसे बढ़िया प्लॉट है। मैंने कहा दुनिया का सबसे बढ़िया प्लॉट है। आपके पास सारी चीज आपको मिलेंगी अगर वो वर्गाकार है और चारों तरफ से वो 4 साइडेड है। ठीक है, आप अगर मकान बनाने जा रहे हैं तो चाहे वो आयताकार है, चाहे सबसे पहले तो सबसे बढ़िया होता है आयताकार होता है, दूसरा वर्गाकार जो चारों तरफ से खुला हो। आप अगर आयताकार और वर्गाकार ले रहे हैं तो उनके कोनों को मिलाकर के बीच वाला जो जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलती हैं वो उसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। उस ब्रह्म स्थान पर 2.5 फुट का गड्ढा करें, 2.5 फुट बाई 2.5 फुट का गड्ढा करें और शाम को जाकर के उसमें पानी डाल दें। अगर पानी सूख जाता है तो ठीक नहीं है, और पानी अगर रहता है तो प्लॉट ठीक है। और मकान जो भी बनाना चाह रहे हैं आप, ईस्ट फेसिंग वाला मकान बढ़िया रहता है। एक्चुअली में सब मिलता नहीं है। ईस्ट फेसिंग में ईशान कोण आपका खुला होना चाहिए, आग्नेय कोण के अंदर रसोई होनी बहुत जरूरी है। तो और जितने भी विश्व प्रसिद्ध इमारतें हैं, एक खासियत उनके अंदर है। ताजमहल के अंदर एक खासियत है, आप देखेंगे आप, उसके अंदर एक खासियत है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान है, इसलिए वो विश्व प्रसिद्ध है। दिल्ली में आप जाएंगे फ्रेंड्स कॉलोनी, आप जाएंगे फ्रेंड्स कॉलोनी में वो कुबेर का स्थान है। दिल्ली के अंदर जो स्थान है फ्रेंड्स कॉलोनी, वो कुबेर का स्थान है। और कुबेर जो है वो दक्षिण मुंह वाला होता है, वहां पर सबसे ज्यादा धनी लोग रहते हैं। मेरा मतलब हिंदुस्तान के सबसे धनी लोग फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं। तो वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। मकान बना रहे हैं तो लकड़ी ऐसी जगह से ले जो तीनों, गर्मी, ठंड, आपकी वर्षा, इन तीनों चीज से उतर के जानी चाहिए जब भी आप मकान बनाएं। और मकान सबसे बढ़िया आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में और गर्मी के और बरसात के दिनों में मकान बनते हैं जो बड़े फ्रूटफुल होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं वास्तुशास्त्र के ऊपर भी, मैं थोड़ा सा ज्ञान रखता हूँ, तो जिस दिन भी हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। इस धरा के कण कण में शिव ही शिव समाये हैं, इस धरा के कण कण में शिव ही शिव समाये हैं। जिंदगी सबर गई जो शिव के दर पर आए हैं, कैलाश पर ये बसते हैं, ये त्रिशूल धारी हैं। सृष्टि को बचाने हेतु दुष्टों के विनाशी हैं। मस्तक पर है शशि लिए, गले में नांग राज है, कि जिस्म देखो भस्म लगी सर जटा का राज है। जलज 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 जटा से गंगा बह रही, डमट 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 डम रुडम डम कह रही। चमक 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 चंद्र की है सिर रखे, अलग 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 महादेव सबसे लग रहे। सर ये हमारी फेवरेट लाइन है कि ये शेष हैं, ये शेष हैं, विशेष हैं, ये जिस्म है, ये राख है, ये आदि है, ये अंत है, ये राजा है, ये संत है, ये मुक्ति है, ये धाम है, ये अंश है, ये पूर्ण है, ये तीर है, कमान है, ये मृत्यु है, ये प्राण है, ये देव है, महादेव है, ये काल है, कृपाल है, त्रिनेत्र है, त्रिकाल है। ये मेरे ये मेरे ये मेरे 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 महाकाल है। क्या बात है, बहुत सुंदर। नयन 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 काला है काजल लग रहा, कि भस्म 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 सारे जिस्म में लिपट रहा। कनन 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 बिच्छू के कुंडल सज रहे, गगन 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 भोले भ्रमण है कर रहे। कि आत्म ध्यान मग्न है, आत्म ध्यान मग्न है, दिगंबर ये रूप है, कि सूरज सा तेज है, अद्वितीय ये स्वरूप है। त्रिनेत्र अद्भुत लग रहा माथे के है, जो बीच में आनंद ही आनंद है। तुझसे जुड़ी हर चीज में चंदन की है खुशबू समाई, और चंद्रमा की शीतलता हवा में अद्भुत बह रही। तुम्हारी काली 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 ये जटा। कि गंग 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 जटाओं में समाये हैं, अंग 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 रुद्राक्ष को सजाए हैं। संग 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 भक्तों का निभाए हैं, रंग 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 भोले अद्भुत दिखाए। आगे सुनिएगा सर।
कि नर नरेंद्र यक्ष राक्षस, नर नरेंद्र यक्ष राक्षस सब तुम्हें है पूजते, कि शिव का नाम जप जप कर शिव ही शिव में डूबते, कि बेल पत्र दूध दही फूल भस्म सब तुम्हें कबूल है, और तेरी कृपा के बिना ये सारी सृष्टि धूल धूल है, कि नीलकंठ तुम हमारे इस भव से हमको तार दो, और तेरी भक्ति करते 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 जिंदगी हमारी बार दो। सर अंतिम लाइन है कि कंठ 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 विश्व को धारण कर रहे, कि खंड 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 अभिमान सबका कर रहे, कि सूल 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 हाथ में जकड़ रहे, और अंत 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 पापियों का कर रहे, पापियों का कर रहे, पापियों का कर रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी। सावन आपने भरपूर मजेदार बना दिया, मजा आ गया, आनंद आ गया। अनमोल जैन जी, आपने वाकई में समझ लो धन्यवाद कि सर। ओपन माइक को बहुत ऊंचाई तक ले गए आप। अनमोल भाई, आप एक काम करो, जो आपने जो सुनाया है ना, वो दिल खुश करने वाला सुनाया, मजा आ गया। आप इसको जो है ना संगीत में ढाल सकते हो। अच्छा अनमोल भाई, मेरा एक सजेशन है आपको, इसको जी जी। संगीत में डमरू के साथ, हाँ हाँ धुन के साथ जोड़ दो, यूट्यूब पे डाल दो, हिट जी हो सर। गया। जी सर, अभी हमारी फाइनल हुई है सर, हम सोच रहे हैं इसी बारे में कि कुछ इस साहित्य क्षेत्र में भी आगे कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल कर दो इस काम को, ये दूर तक जाने वाला है, बता रहा हूँ। इसको बहुत अच्छी तरह से म्यूजिक, कोई म्यूजिशियन आपको मिले जो इसको एडिट करने की तो जरूरत ही नहीं लग रही मुझे, बस म्यूजिक मिल जाए, इसको बढ़िया वाला म्यूजिक मिल जाए। जी सर, आप छा लोगों का जाओगे। साथ मिले तो सर जरूर। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपने लिखा बहुत, ये आपका खुद का अपना है? जी सर बिल्कुल 100%। बहुत बहुत सुंदर लिखा। पढ़ते क्या, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सर अभी फाइनल हुई है मेरी, मैं 3 साल से लगभग लिख रहा हूँ, ये मैंने 2 साल पहले लिखा था।